परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। हम का और महाराज कहे एमएलए एमपी ये सारी पृथ्वी के राजा भी बन जाए वो भी कुछ नहीं। और इंद्र का राज बहुत श्रेष्ठ है, असंख्य गुना सुख है। यहां सारी पृथ्वी के राजा को जो सुख होता है उससे संख्य गुना सुख और इंद्र जी को होता है। तो उसको भी कबीर साहब गरीबदास जी ने कहा हमने तो वो काग की बींट दिखा है। इतनी घटिया है ये व्यवस्था इस 3 लोकताई की। तो इंद्र का राज कागदा बेस्टा ना भोगा इंद्राणी नो और सुखदेव पास हुरंबा आईजा का ध्यान लगा निर्वाणी नो। कि जैसे सुखदेव ने अपने इष्ट उसने 3 लोक की उपासना ब्रह्म तक की विष्णु जी की उसमें भी इतना आरूढ़ हो जाओगे तो विष्णु लोक प्राप्त होगा जितना सुखदेव हुआ कि उसके पास इंद्राणी आई थी और उसकी तरफ उन्हें ध्यान भी नहीं दिया, अपने इष्ट की तरफ इतना आरूढ़ होकर लगा रहा। तो उस योगी को जो 3 लोकों में सश्रेष्ठ जाया करता उसको केवल विष्णु लोक प्राप्त हुआ। और विष्णु स्वर्ग के अंदर वो बैठे हुए हैं ऋषि जी, फिर दोबारा पृथ्वी पर आना होगा। और फिर उसी प्रकार अपना सुखदेव ने अपनी पिछली आप बीती बताई थी एक बार कि मैंने असंख्यों जन्म भोग लिए थे इस लख 84 में। एक बार एक दिन एक सत्संग सुना जिसमें पार्वती और शंकर जी का सत्संग हुआ था। उस सत्संग को सुनकर मैं तोते के अंडे में और वो भी गला हुआ था, मेरी उम्र खत्म हो चुकी थी, फिर 84 के चक्कर में जाना था। उस सत्संग की वजह से उन प्रवचनों की वजह से मेरा वो अंडा प्रफुल्लित हुआ और दोबारा मैं तोते के रूप में उसमें बन गया जीव रूप में। और फिर मैं उस शरीर को छोड़ करके वेद की पत्नी के गर्भ में चला गया। जमाई ली थी वेद व्यास की पत्नी ने और उसकी गर्भ में चला गया और फिर वेद व्यास का मैं पुत्र कहा। लेकिन उस मंत्र के उस नाम के सुन लेने से मेरे शरीर में अमरत्व प्राप्त हुआ। यहां 3 लोक का अमरत्व है कि 9 तत्व का एक शरीर और से इस 5 तत्व के अंदर जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं वो अमर हो जाता है, पर उसकी भी ये चक्कर नहीं खत्म होता। जैसे गीद व्याद ये वो है ना बड़े संत, वो पिछले उनकी कमाई के अनुसार पक्षी रूप में आगे पर शक्ति भक्ति फिर भी रही उनमें। तो इस प्रकार जब ये दोबारा इनका सुखदेव रूप में जन्म हुआ तो इसने अपने पहले गुरु नहीं मनाया था कि मन गुरु की कोई जरूरत नहीं, और अपने शरीर के साथ विष्णु जी के पास गया। विष्णु जी ने भी कह दिया ऋषि जी यहां के करना आया? ने बोला जी मैं स्वर्ग में रहूंगा। अक नहीं भाई, स्वर्ग मत वो रहेगा जो नीचे गुरु से नाम लेकर आया है। महाराज जी मैं भी तो आज आ गया हूं, बेशक आ गया हूं, मेरा तेरा कोई लाभ नहीं मिल सकता। अब जैसे यहां से अधिकारी कोई नौकरी करने वाला कोई कर्मचारी चंडीगढ़ चला जा सकता, उसके पास पैसे हैं तो, लेकिन वहां रह नहीं सकता। रहेगा तो अपने घर पे खर्च करो और उस सरकारी क्वार्टर में नहीं रहने दे उसने। अगर वो ट्रांसफर करवा के ले जावे, बदली तबादला करवा के ले जावे, स्थानांतरण करवा के विधि से ले जावे तो उसको सारी सुविधा भी मिले और भाई वहां रहने का भी स्थान मिले और वह तनख्वाह भी मिले। इसी प्रकार हम अपनी मर्जी से साधना करते हैं तो हम लाभ पूर्ण नहीं प्राप्त कर सकते। और फिर गुरु पर भेद बताया सतगुरु ने। अब हम फेल क्यों हो रहे हैं? हमारे जितने भी सत्संग कहो या आध्यात्मिकवाद कहो कि हम कोई सी भी मर्यादा का पूर्ण ज्ञान नहीं है। आंख मीच का नाम ले लेने को गुरु होना चाहिए बस, निरे गुरु तो काम ना चलता। वो गुरु भी ठिकाने का हो। आगे हम गुरु का भेद बताएंगे आपको, गुरु कैसा हो और गुरु कौन होता है, गुरु की प्राप्ति करवा सकता है। तो गौर उस पर सुखदेव जी ने अपनी आप बीती बताई कि एक बार मैं गधा हो गया, गधा की जो नहीं भोग रहा था, ज्यादा काम लिया मेरे मालिक ने, अंधा हो गया। अंधा हो जाने से मालिक ने भी छोड़ दिया। तो फिर मैं चलता चलता एक गहरे खड्डे में गिर जाता हूं, नाला सा था।
रास्ता था आने जाने वालों का। गांव से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर मैं पड़ा हुआ था। मैंने विचार किया कि कोई भक्त आत्मा आवेगा, मैंने काट देगा, इसमें निकाल देगा, लेकिन किसी ने निकाला नहीं। इक्का दुक्का आवे वो ये विचार करके चला जावे कि मेरे पता निकले नहीं, और मेरे ऊपर पांव और टेक के पूड़ी बना दिया, परली पार हो जावे। कहते हैं मैं 7 दिन भुगत कर वहां अपना शरीर त्यागा, अन्न पानी ना मिलने की वजह से। और फिर वो दिन मुझे याद आवस कि एक भी जरा सी भूल कर दी तो ये 184 फेर खड़ी से त्यार। उस भय के मारे मैं 24 घंटे परमात्मा को याद रखता हूं, अपनी साधना में रहता हूं। तो इस प्रकार सतगुरु कबीर साहब ने बताया कि जटकुंडल ऊपर आसन है सतगुरु की सैल सुनो भाई। इस शंकर भगवान का एक जटा कुंडली धाम है। आज आपने देखा होगा ना, शंकर भगवान का चित्र दिखाएंगे जिसमें तो गंगा काट रखी है। ये आपने देख रहे हो कि इसमें तो शंकर भगवान के चित्र में गंगा जी बाहर आ रही है, जटा में तो ये कबीर साहब महाराज कहते हैं ये कति भूल भुलैया से न बेरा को नहीं चित्र बनावनिया ने और शास्त्र विद्यों ने ये चित्र देखा भगवान शंकर जी का, और इसमें से जटा, स्किन की जटा से गंगा निकलती हुई आपने दर्शन करे। ये गलत है। कबीर साहब ने बताया कि एक जटा कुंडली नाम का एक तीर्थ है ऊपर कैलाश पर्वत पे, शिव के धाम में, शिव के लोक में। जिस प्रकार यहां भाखड़ा डैम बना हुआ है ना, वहां आपने किसी ने देखा हो, हम देख के आए थे। बहुत पर्वतों के बीच में इतना चारों तरफ से बहुत पानी उसमें भरा हुआ है, और कहते हैं अगर वो डैम टूट जावे तो सारे हिंदुस्तान पे 10-10 फुट पानी खड़ा हो जाए, इतना उसमें पानी जमा है। अब भाव ये से कहने का कि हमने इन शास्त्रों को सुना जरूर पर नो नहीं समझा, इसमें कह के रखा है। एक जटा कुंडली नाम का एक ऐसा वहां पर बहुत बड़ा सरोवर है, और उसमें सतलोक से आकर गंगा पड़ी है। जब ये ऊपर से आई तो गंगा निरंजन लोक में आई सतलोक से, और फिर निरंजन से आगे आई ब्रह्मा के लोक में। इसका इतना तेज बहाव था कि उसने उसमें शंकर जी ने उस जटा कुंडली में रखा, और 6 महीने में वो जटा कुंडली भरकर पूरी हुई। फिर वो भरने के बाद ऊपर से पानी चला, वो नीचे आकर के कहते हैं वो पर्वत पर हिमालय की इधर पड़ा, जहां पर फिर पर्वतों के नीचे से आकर के वो गौमुख के रूप में निकली। अब यहां हम दिखाते हैं कि शंकर भगवान ने अपनी जटा में 6 महीने रोक ली। सिद्ध पुरुष हैं, वैसे भी रोक सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि अगस्त ऋषि ने 7 समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था। एक महाराज के गरीबदास जी कहते हैं एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि बहुजुग जीवे। एक सिद्धियां हैं ये, पर आत्म कल्याण नहीं है। तो यहां महाराज कहते हैं जट कुंडल ऊपर आसन है सतगुरु की सैल सुनो भाई। ये जट कुंडल सबसे ऊंचे स्थान पर है, बहुत कठिन स्थान जगह पर है। कहते इससे भी ऊपर सतलोक हमारा है, जहां बंदी छोड़ कबीर साहब चले जाते। जट कुंडल ऊपर आसन है सतगुरु की सैल सुनो भाई, जहां ध्रुव प्रहलाद भी ना पहुंचे और सुखदेव ने मार्ग ना पाई। जहां सतगुरु कबीर साहब का धाम है वो ये सुखदेव ऋषि भी नहीं जा सके, जो कि सह शरीर उड़ जाया करते थे। और हम किसी योगी ने नो देख लिया हो तो भाई बहुत गणा तपस्वी है, और शरीर ने नो इतना ऊंचा ठा ले से। ये कोई खास बात मत समझना। अगर सार नाम है, सतनाम है, तो उसकी मुक्ति से ना तो ये खिलौने के कितनी बार बना बना कर बिगड़ चुके हैं, और ये जादूगरी काम नहीं देंदी। वहां पर जब सही तत्व का स्थान आवेगा, जहां जन्म मरण और आत्म कल्याण का स्थान आवेगा, वहां ये काम नहीं देगी बचने के लिए। तो अब हम आपको बताते हैं कबीर साहब के बारे में कि नानक साहब ने भी कबीर साहब से उपदेश प्राप्त हुआ। ऐसी नई नई बात हमने भी सुनी, जब ऊपरी सी लागी अकिया चियोड़ पचौड़ सी बात कहे से एक साधारण सा मनुष्य कवि और भगत कबीर साहब को इतनी बुरी मान्यता दे रहे। अब हमने लाल की कीमत का ना बेरा हो तो हम उसको एक कंचा समझ सकते हैं, एक पत्थर समझ सकते हैं, और जोरी के पास ले जाएंगे तो उसकी करोड़ों कीमत देगा, और 6 बार नमस्कार करेगा कि लाल के तो दर्शन भी अच्छे होते हैं। तो इस प्रकार जब हमने इसकी कीमत का पता चला बंदी छोड़ कबीर साहब की का,
और जानकारी हुई कि तो पूर्ण परमात्मा थे, तो आज हम इनको भगवान कहते हैं। एक बार श्री नानक जी तलवंडी, जो कि आजकल पाकिस्तान के अंदर है, वहां कालूराम मेहता के घर में इनका जन्म हुआ। बचपन से ही बड़े सद्पुरुष थे, क्योंकि पिछले जन्मों की भक्ति इनके साथ थी। कबीर साहब ने इनको बताया कि नानक साहब, आप सतयुग के अंदर अम्बरीश राजा थे। अम्बरीश राजा के रूप में आपने इतनी भक्ति करी कि दुर्वासा ऋषि बहुत बड़े सद्पुरुष थे, उन्होंने आपके ऊपर एक शक्ति छोड़ दी, सिद्धि छोड़ दी, चक्कर सुदर्शन, आपका सिर काटने के लिए। और वो सुदर्शन चक्कर आपके चरण छूकर अम्बरीश राजा के, और उल्टा इसको दुर्वासा जी को मारने के लिए उनके पीछे भाग लेता है। और वो दुर्वासा अपनी सिद्धि से उड़कर तीनों लोकों में प्रार्थना करता है, ब्रह्मा जी से मुझे मेरी जान बचाओ। ब्रह्मा जी ने बोले यहां से भाग जा, मेरे बस की बात नहीं है। ये तो बहुत कसूती उग्र रूप धारण करके जो है चक्कर सुदर्शन साथ आपके आ रहा है, मेरे बस का नहीं, जल्दी भाग यहां से। फिर शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने भी हाथ जोड़ लिए, बीरा विष्णु जी दौड़े जाओ। वो वहां से भाग के वही दुर्वासा जी भगवान विष्णु जी के पास आते हैं, क्योंकि अम्बरीश विष्णु जी के उपासक थे। तो विष्णु जी भी और कृष्ण जी के गुरु थे दुर्वासा जी, जो त्रेता द्वापर युग में आए। तो विष्णु जी कहने लगे, ऋषि जी के गुस्ताखी कर दिया आपने, भाई के कारण हो यार, इस चक्कर ने आपके ऊपर क्यों चोट लगाई, क्यों आपके ऊपर अटैक किया। उसने सारी बता दी कि मैं ऐसे ऐसे अम्बरीश राजा के दरबार में गया था, और वो करते हैं सरगुण भक्ति, व्रत रखते हैं, और वैसे ही, और मैंने उनको निर्गुण उपदेश दिया था कि निर्गुण साधना करो। वो नहीं माने, तब मैंने छो में आकर गुस्से में आकर के चक्कर सुदर्शन छोड़ दिया, इसकी नाड़ काटनताई। तो कबीर विष्णु जी बोले, भाई देखो, ज्ञान चर्चा में कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। बातचीत कर रहे हो, कोई मानता है उसका भला, ना माने उसका भला, और जबरदस्ती ज्ञान आप किसी पर नहीं थोप सकते। ये आप पाप के भागी होगे, और आपने तो नाड़ काटनी चाहिए, वो भी एक भगत की। अगर जाकर उसके पांव पकड़ ले तो तेरी माफी से ना कती माफी। अब दुर्वासा जी भयभीत भय खा गया कि कदे रास्ते में मार दे मन यू, पांव पकड़ने वाला महाराज मन बख्श दो, और आपसे नहीं बच सका तो अम्बरीश कैसे बचावेगा, कदे कहीं मुझे ये रास्ते में ना खत्म कर दे। कि नहीं, कतई नहीं करेगा, उसके पांव पकड़ ले और वो ही बकस सके तन बख्शेगा। तो जी वहां से वापस चाल पड़ा। दुर्वासा जी अम्बरीश के दरबार में आ जाते हैं। राजा अम्बरीश के चरणों में सर टेक दे, का मेरी जान बख्श दो, मेरी जान बख्श दो ऋषिवर, मेरे से गलती होगी। अम्बरीश ने वो चक्कर सुदर्शन पकड़ का हाथ में और उसके मस्तक का ला दिया कि ले तेरा वापस। पर देखे, ख्यास करिए, भक्ति के भाव तेरा करो। कितना बड़ा सिद्ध पुरुष हो, कितना साधक हो, कभी भक्ति को भंग करके उबर नहीं सकता। तो ऐसे भी आप नानक जी को बता रहे हैं कबीर साहब कि ऐसे ऋषि भी रहे आप अम्बरीश रूप में, पर तेरी मुक्ति नहीं हुई बीरा। ये निरंजन तक की उपासनाएं हैं। आपका दूसरा जन्म त्रेता युग में हुआ, आप जनक विदेही हुए, जो कि सीता जी के पिताजी थे, राजा जनक। और आपके अंदर इतनी शक्ति थी कि जाति समय जब यहां से आप गए, और राजा जनक जो है सुखदेव ऋषि के गुरु हुए। जो सुखदेव ऋषि इतने योगी हुए कि तीनों लोकों में चले जाया करते उड़कर, उनके गुरु राजा जनक हुए। और राजा जनक जाति दफा जब स्वर्ग में जान लागे, रास्ते में एक नरक पड़ा था। उस नरक के अंदर जीव बहुत बुरी तरह तड़फ रहे थे, 12 करोड़ जीव उसमें भुगत रहे थे। तो राजा जनक ने पूछा अपने पार्षदों से, जो उनके साथ उनको लेकर आदर से विमान में लेकर जा रहे थे विष्णु लोक की तरफ। कहने लगे, ये क्या आवाज आ रही है, इतनी मार्मिक हृदय विदारक चीख, क्या की सब भाई? तो उन पार्षदों ने बताई कि यहां पर एक नरक है, उस नरक में जीव अपनी करनी भरनी भुगत रहे हैं।
और वो चिल्ला रहे हैं कि ये कितने दिन भुगतेंगे, कि ना जाने कितने युगों तक इनको इसमें भोगना पड़ेगा। तो उन्होंने पूछा कि इनका कोई समाधान हो सकता है? अग जी कोई समाधान नहीं धर्मराय बता सके। धर्मराय को बुलाया वहीं पर जनक जी ने, और धर्मराज आ जाता है। कहने लगा, हाँ ऋषि जी, कैसे याद किया कि ये जो जीव जो दुख पा रहे हैं नरक में, इनका कोई समाधान है? अग्नि जी इन्हें अपनी करनी भोगनी पड़ेगी। अकबर मेरे तक नहीं देखा जानता, अगर ना मांग जाऊं जब तक इनका छुटकारा नहीं हो जाएगा। तो धर्मराय ने राज ने सोची कि अच्छा पंगा पाया इन्हें। बोला एक समाधान है, आपने अपने पुण्य देने पड़ेंगे और ये कुछ समय के लिए बाहर आ जाएंगे। बोला मैंने मंजूर है। तो अपने पुण्य राजा जनक ने उन नरक वाले जीवों को पर संकल्प किया, तो वह जीव नरक से बाहर आकर के स्वर्ग में भेज दिए। अब विचार सुनिए, बहुत ध्यान पर सुनने की बात से, ये कथाएं नहीं है। इन कथाओं से हम महाराज ने सार निकाल कर दिया। फिर अब काल की क्या व्यवस्था है कि राजा जनक ने खूब भक्ति करी, पुण्य किया और रास्ते में छल कपट करवा दिया इसी काल निरंजन ने, और वो पुण्य उसका अक्षीण करवा दिया। राजा जनक बैठा स्वर्ग में जाके फिर नानक के रूप में प्रकट कर दिया तलवंडी पाकिस्तान में। तो ये बात कबीर साहब ने नानक साहब तो बताई। इब दिल तो कांप जैसे जब इतनी भक्ति करी विराट, तो भी उल्टे चक्कर काट रहा से, मुक्ति कहां हुई थारी? तो ने बोला जी फिर के करा, पर मैं तो जो है एक निराकार ज्योति अंदर मुझे दर्शन देती है, निरंकार, मैं उसका जाप करता हूं और वो मुझे पूर्ण रूप से दर्शन दे रही है। कबीर साहब ने बोले ध्यान लगाओ। न बोले नानक साहब तेरे 60,000 जन्म हो लिए जब तक तू सतलोक से आया, और हमसे बिछड़ा बेटा तेरे 60,000 जन्म हो लिए बच्चा, और तू सथाई नहीं हो। और तेरे जैसे महान भगत भी चक्कर काटते हैं, तो और आम जीव कहां मुक्ति की बाट देखे इंतजार करते हैं, कहां आशा रखते हैं मुक्ति की। नानक साहब का पसीने आए कि के समाधान महाराज, कि मैं नाम दूं, सतनाम मेरे पास है, और जब तेरी मुक्ति हो, काशी में रहता हूं जुलाया आंसू-बाई, काशी के अंदर किसी ने पूछ लिए कभी तेरा दिल करे तो आ जाए। पर तू निरंकार की जो उपासना करता है, अब ध्यान लगा, वो ज्योत, और वेद भी आखिरी परमात्मा की प्राप्ति उस ज्योति के दर्शन बताते हैं। प्रकाश में तेजो में परमात्मा सहस्रार कमल दल में है। सहस्रार कमल दल का मतलब 1000 कमलों वाला, 1000 पंखड़ियों वाला वो स्थान जहां पर 1000 ज्योतियां न्यारी न्यारी चमक रही हैं, उसको आखिरी धाम और निरंजन धाम, चौथी मुक्ति, वो योगी प्राप्त करते हैं जब सहस्रार कमल में पहुंच जाते हैं। सहस्रार कमल में ज्योत नजर आती है, उस ज्योत को देखकर ये भगतजन अपनी आत्मा को प्रसन्न तथा मुक्त समझ लेते हैं। कबीर साहब ने बोले ध्यान लगाओ। ध्यान लगा तो ऊपर पहुंचे, सारा कुछ दिखाकर निरंजन का लोक, विष्णु का लोक, शंकर जी का लोक, गणेश जी का लोक, सब लोग दिखाए, और फिर अपने लोक में निरंजन का लोक दिखाया। उसके बाद इस अंड ब्रह्मांड को पार करके अपने लोक में ले गए, सतलोक में। वहां जाकर के कबीर साहब आसन पर, सतपुरुष अपने आसन पर बैठे हुए, और कबीर साहब चंवर करते हैं। अब नानक साहब के अंदर विक्षेप आता है कि रब तो ये होना जड़ा नीचे थल्ले बैठा है, ये उत्ते जो खड़ा है कबीर, ये तो इसका कोई अनुचर होना, कोई सेवक होगा। इतनी बात मन में आई थी। कबीर साहब तो वहां बैठ जाते हैं सतपुरुष के आसन पर, और सतपुरुष खड़े हो जाते हैं, और कबीर साहब पर ऐसे चंवर करते हैं। फिर इतने में विचार कर ही रहा था कि ये क्या हुआ। इतनी देर में कबीर साहब के अंदर वो सतपुरुष समा जाते हैं, और केवल कबीर साहब रह जाते हैं। और फिर वहां से उसकी सूरत को, नानक साहब की जो आत्मा थी, उसको नीचे शरीर में भेज दिया। भाई इतना देख कर नानक साहब के बहुत कसक हुई कि तूने तो पूर्ण परमात्मा रब को और अपनी अज्ञानता के कारण खो दिया, और जब ईब का दर्शन हो जाए तो मैं उसको उनके चरण कमल पकड़ के और बहुत याचना करूंगा। फिर याद आता है कि वो खुद बता के गए कि मैं काशी में रहता हूं। तो नानक साहब इतने आत्म विभोर हो जाते हैं, इतना मद नशा चढ़ जाता है परमात्मा की उस सच्ची लगन का, कि कहते हैं वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु सतनाम।
कि वो गुरु जो मैंने ऊपर देखा अपनी सुरत द्वारा उस लोक में, सतलोक की जो झलमल ज्योति देखी, तो ये दूसरे लोकों की जो रोशनी है वो उससे बहुत फीकी नजर आई। जैसे जीरो का बल्ब भी ना रोशनी हो अंधेरे में वो बहुत काम कर देवा है। 60 का जब वाट का बल्ब चसेगा तो जीरे वाला चश्बर जरूर रहा है, पर उसके ज्योति का रोशनी का महत्व नहीं रहता। इसी प्रकार मरकरी बल्ब के सामने 60 वाला भी कुछ काम नहीं करता, पर जग जरूर रहा है। उससे ऊपर जब सूर्य निकल आता है तो वो सब बल्ब काम नहीं करते और चांदना केवल सूर्य का ही प्रकाश उनके सामने बहुत ज्यादा होता है। इसी प्रकार जब सतलोक रोशनी प्रकाश सब लोकों में है। अब ये ध्यान से सुनते जाइए, जो 7 दिन इस बात को सुनेंगे वो आखिरी दिन के निचोड़ को पूर्ण रूप से पकड़ पाओगा। प्रकाश हर इष्ट का है, हर देव का है। हम केवल प्रकाश को देख करके अपनी आत्मा की सफलता तथा कल्याण समझ लेते हैं, ये कबीर साहब ने बताया गलत है। अंधेरे में एक मच्छर या तीतली या जुगनू पतंग देख लेते हैं कि जीरो का बल्ब चस गया, उसके चारों तरफ मंडराते हैं। 60 का जब चस जाता है तो उस जीरो के छोड़ के 60 वाले पर चले जाते हैं, और जब और ज्यादा बड़ा तेज चस जाता है उसको भी छोड़कर वहां चले जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने जीरे वाले बल्ब को भी सत्य माना था, क्योंकि अंधेरे में वही काफी था। जब उनको मेरा पता चला कि एक और रोशनी है तो उसको त्याग कर वहां पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार हमने अभी तक रोशनी सुनी जरूर है, शास्त्रों में भी सुनी है। महात्मा बुद्ध की आखिरी उपलब्धि ये है कि मैंने एक रोशनी देखी, उसके बाद उसने कोई ज्ञान नहीं कि कौन सी रोशनी देखी, उस रोशनी कहां तक की थी। ये कबीर साहब बतावें कि किस रोशनी का उपलब्धि उन्होंने हुई। तो बात यह है कि हमने शास्त्रों को सुना जरूर, महापुरुषों की वाणियां भी सुनी, उनकी उपलब्धियां भी देखी पढ़ी, परंतु जब बंदी छोड़ते मिलाई तो वो 0 और 60 था। इस प्रकार के बल्लभ यानी उनकी इस प्रकार वैरायटीज मिली, उनके न्यारे न्यारे ऐसे ऐसे उनमें अंतर था। तो वहां से वो इतना आत्मविभोर हो गया कि वाहे गुरु सतनाम, वाहे गुरु श्री सतनाम श्री वाहे गुरु। अब वही गुरु मिला जो मेरे सामने नो कह के गया था कि मैं सतनाम दूं तो मेरा छुटकारा हो, ना तो मैंने सुन लिया। 2 जन्म तो मेरे ऐसे हुए जो कि आम व्यक्ति के नहीं हो सकते। राजा अमरीश के रूप में और जनक विदेही के रूप में नानक जी का जन्म पूर्व जन्म था। अब वहां से नानक जी चल पड़ते हैं और काशी पहुंचते हैं। कबीर साहब से नाम लेते हैं। कबीर साहब से नाम लेने के बाद उनकी मुक्ति हुई। अब ये बात आप विचार करियो और आपको शास्त्र प्रमाणित देंगे, हम वैसे नहीं कहेंगे। और अपने आप 2-4 बार सुन लेने से अंतःकरण में यह बात जमा हो जाएगी, क्योंकि हमने और ज्ञान भी तो शास्त्रों से ही अपने अंतःकरण में जमाया है, या किसी से कहने सुनने में ही उसको सत्य मानना होगा। कोई अपना ज्ञान तो आपके पास नहीं है। रामकृष्ण भगवान विष्णु को हमने परमात्मा की संज्ञा में उनकी लीलाएं सुनकर, उनकी करामात देखकर परमात्मा की संज्ञा मान ली, मैं लिया उनको। और इसी प्रकार जो है, जब आप कबीर साहब की महिमा सुनोगे तो आप अपने आप फैसला अपने मन को आप पर दे देगा, आपका कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कहते नानक साहब वहां पहुंचते हैं और नाम लिया। जब नानक साहब का छुटकारा, अब गरीबदास जी अपनी वाणी में प्रमाण देते हैं कि झांकी वेख कबीर की नानक कीती वाह, और वो सखा का गल पड़ी कौन छुटावता। झांकी किसे कहते हैं? 26 जनवरी के ऊपर आप नारे नारे राज्यों की अपनी अपनी उस राज्य में जो भी अति उत्तम व्यवस्था होती है, बहुत सुंदर सुजित उसको सज्जित करके सुसज्जित करके दिखाया जाता है। और उन उसको झांकी कहते हैं, झलक कहते हैं। और जो सबसे अच्छी झांकी होती है उसको पसंद करके इनाम दिया जाता है। इस प्रकार विष्णु लोक की झांकी भी नानक साहब को कबीर साहब ने दिखाई। शंकर लोक जी की भी, शंकर जी के लोक की भी झांकी दिखाई, और ब्रह्मा के लोक की झांकी दिखाई, गणेश जी के लोक की दिखाई, और सब लोग दिखा के माता और निरंजन ब्रह्म तक की दिखा करके अपने पूर्ण ब्रह्म की तरफ वो ले गए। तो वो जो झांकी देखी, वो पूर्ण ब्रह्म का नजारा जब देखा तो फिर वह ज्योति जैसे जीरो के बल्लभ को सत्य मान रखा था, 60 का चसने के बाद
प्रज्वलित हो जाने के बाद वह अच्छी नहीं लगी, वहां उसके स्वतः अट्रैक्शन हो जाता है। ये बस की बात नहीं है। आज हमारा मुख्यमंत्री से मेल हो और एक प्रधानमंत्री का नुमाइंदा मिल जाए, तीसरा बावड़ा कोई नहीं सके, पाछे न रह जाएगा। तो जब तक हमने जहां तक ज्ञान है उतना अवश्य, परंतु जब पूर्ण लाभ का ज्ञान होगा कि सच्चे ये जो संत है, ये परमात्मा हमें ये लाभ दे सकता है, तो हम उसकी तरफ स्वतः अट्रैक्ट हो जाएंगे, कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब नानक साहब के बारे में आपको वर्णन देते हैं थोड़ा सा, फिर ध्यान सुनिए। और फिर बालाजी, उनके मर्दाना जी दो शिष्य थे, उनकी भी वाणी इसमें लिखी हुई है कि उनसे प्रश्न उत्तर हुए हैं कि अंगद राय जी ने पूछा था कि आप तो गुरुजियों के साथ रहते थे, कोई खास बात बताओ। फिर उन्हें बता रखी है, अभी आपको सुनाएंगे। तो नानक साहब ने, महाराज कहते हैं, झांकी वे कबीर की नानक कीती वाह, और वो सिखा के गड़पड़ी इब कौन छुटावेता। हमने कल भी आपको बताया था, पंजाब में भी हमारे आश्रम गरीबदास जियों के 100-150 आश्रम है। गरीबदास जी छुड़ानी के अंदर, जैसे कल बताया था कि चौधरी बलराम जी के घर में धनखड़ गोत में गरीबदास जी ने जन्म लिया, और इनको जो कबीर साहब ने दाके दर्शन दिए अपने लोक थे सतलोक से, और वो नाम दिया, सब लोक दिखाए, वो वाणी सारा विवरण जो आख्या देखा उन्होंने इसमें लिख दिया। कबीर साहब गरीबदास जी के कम से कम भी 20-25 आश्रम हरिद्वार के अंदर है। गरीबदास जियों के आश्रम पंजाब के अंदर कम से कम 150 और 140 के आसपास गरीबदास जी के नाम का आश्रम है। कुटिया है गांव-गांव में, और वहां पर इस वाणी का पाठ होता है। अब नानक साहब की वाणी आपने सुनी होगी, ग्रंथ साहब, उसके अंदर क्या है, 48 घंटे चलती है वो वाणी। उनके अंदर 39 संतों की वाणियां हैं, प्रथम नानक साहब की, फिर उनके 10 गुरुओं की, सिखों की, फिर कबीर साहब की सारे ग्रंथ में 40% वाणी है। 60% में वो 10 गुरु जी भी आ लिए, और साथ में 39 संतों की वाणी, जैसे कबीर साहब, नामदेव जी, नाभाजी और मीराबाई, और भी बहुत से संतों की है, रविदास जी, इन सब को मिलाकर के एक संग्रह किया गया। तो इन सब का एक संग्रह करके ग्रंथ साहब बनाया गया। उस वाणी के ज्ञान से प्रतिदिन पाठ होते हैं। और गरीबदास महाराज ने अकेले ने 48 घंटे की वाणी लिख रखी है, बस ठीक है, 48 घंटे की। उसी ग्रंथ के बराबर अकेले महाराज गरीबदास जी की वाणी है, जिसमें ज्यों का त्यो वर्णन 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता, भागवत, रामायण और मुसलमान धर्म, ये हमें कहां तक लाभ देते हैं। और फिर अपनी बताई कि भाई इस पर काम नहीं चलता। तो इन बातों का ज्ञान नानक साहब को कबीर साहब ने दिया। तो उसके बाद कबीर साहब ने ये पंथ चलाया, जिसको शिष्य पंथ। सिख कोई धर्म नहीं होता, शिष्य, पंजाबी में शिष्य को सिख कहते हैं। जो स होता है पै वाला, उसको ख भी बोला जाता है। जैसे पाषाण हम पढ़ते हैं तो पाखाण भी कहते हैं, पाषाण। तो इसी प्रकार अक्षीर कहते हैं, उसको खीर भी कहते हैं। खीर लिखा जाता है तो पेट पाड़ा स और रे, इसको खीर कहते हैं। अक्षीर भी कहते हैं, शीर भी कहते हैं, यानी स जो है ये दोनों तरफ बोला जाता है। तो सिख कहा, जो उपदेशी होते हैं उनको शिष्य कहते हैं। अब फिर बाद में 10वें गुरुजिया ने उनकी अलग से वेशभूषा बना दी। वो वेशभूषा सिख नहीं है, जो शिष्य होते हैं वह सिख। बड़ी तेज कर, अब आप ध्यान से सुनिए। श्री नानक जी युगों युगों से निरंजन की भक्ति करते आ रहे थे। निरंजन के बारे में आपको बताएंगे कल। आज हमारा एक बोर्ड बन जाएगा जिसमें सारा वर्णन दे रखा है, निरंजन कहां तक की उपलब्धि देता है, क्या है वो। वैसे मोटा बता दूं कि निरंजन ब्रह्म कहते हैं, वेद उसको ब्रह्म कहते हैं, संत उसे निरंजन कहते हैं। ज्योत निरंजन, प्रकाश में परमात्मा, वेद उसको प्रकाश में परमात्मा कहते हैं, संत उसे ज्योत निरंजन कहते हैं। और ज्योत निरंजन को ही ब्रह्म कहा है, और साथ में संतों ने इसको काल की उपाधि दी है, क्योंकि इसमें समय प्रधान है। और काल के दूसरे बारे में हम परसों बताएंगे।
श्री नानक जी युगों युगों से निरंजन की भक्ति करते आ रहे थे। नानक जी महान भगत थे। राजा जनक विदेही भी श्री नानक जी का त्रेता युग में जन्म यानी अवतार था। बहुत भक्ति की। ऋषि सुखदेव जैसे महान योगी ने भी राजा जनक जी को गुरु धारण किया था, परंतु जन्म मरण का चक्कर अपना यानी जनक जी का यानी नानक जी का भी नहीं खत्म हुआ कर सके। राजा अम्बरीश भी नानक जी का ही पहला जन्म का यानी त्रेता युग में सतयुग में जन्म था। राजा अम्बरीश का सतयुग में जन्म था, जिसमें दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश के पैर ऋषि ने राजा अम्बरीश के पैर छूकर चक्कर उल्टा ऋषि दुर्वासा पर चोट करने चला, तो ऋषि दुर्वासा जी अपने बचाव के लिए तीनों लोक में भागे। किसी ने भी सहायता नहीं की। तब भी विष्णु जी ने कहा कि ऋषि जी आप वापस जाकर के राजा अम्बरीश के पैर छू लो, अपनी जान बचाओ। तब मरता क्या नहीं करता। तब दुर्वासा जी ने आकर राजा अम्बरीश के पैर छुए। अम्बरीश जी ने उनके सिर पर हाथ रखकर तथा दुर्वासा सुदर्शन चक्र को शांत करके दुर्वासा जी को अक्षमा की। ये सब वर्णन आप सुन चुके हो। अब थोड़ी सी वाणी कबीर सागर से आपको सुनाते हैं। कबीर सागर से सा आभार कबीर वचन। नानक साहेब की ना तप भारी, और सब विधि बहे ज्ञान अधिकारी। भक्ति भाव ताको सिखलाया, ता पर सतगुरु की नहीं दाया। दाया कहते हैं दया को। ये संत भाषा होती है, इसमें थोड़े अक्षरों का, क्योंकि पद भाग के अंदर जो है थोड़ा अंतर हो जाता है भाषा में। जिंदा रूप धरे तब साईं, प्रभु पंजाब देश चल आई। जिंदे का एक ऐसा देश होता है, सफेद कुर्ता और एक बोथा बांध लिया, सफेद चादर और लंबा टोप, उसको जिंदा रूप में मुसलमानों में ज्यादा प्रचलित है। ये जिंदा नाम के संत। जिंदा रूप धरा तब साईं, प्रभु पंजाब देश चल आई। अनहद बाणी कहो पुकारा, और सुन के नानक नजर दरस निहारा। नानक साहब बैठे थे, कबीर साहब इतनी दूर बैठ के अपनी ये बात सुनाने लागे कि जिस प्रकार गरीबदास जी ने कहा कि अदली आरती अदल पठाऊं, युगा युगा का लेखा ल्याऊं। जा दिन ना थे पिंड नहीं प्राणा, नहीं पानी पवन जमी असमाना। कच्छ मच कूर्म ना काया, चंद सूरज ने दीप बनाया। शेष महेश गणेश ना ब्रह्मा, नारद सारद ना विश्वकर्मा। सिद्ध 84 ना 3300, 9 अवतार नहीं 2400। 5 तत्व ना ही गुण तीना, नाद बिंद ना ही गटसीना। चित्रगुप्त ना कीर्तन बाजी, ये धर्म राय ना पंडित का जी। भाई धू कार अनंत युग बीते, जादन कागज कहो किन चीते। फिर कबीर साहब ने पूछा कि आप कहां थे जब कुछ भी ना था। जादिन थे हम तख्त खवासा, तन के पाजी सेवक दासा। शंख युगन पर लो परवाना, परले हुआ शंखों युग, हम सतपुरुष के संग रहाना। दास गरीब कबीर का चेहरा, सतलोक अमरापुर डेरा। कहते हैं गरीबदास जी भी कि मैं अपने परमात्मा कबीर साहब का सेवक हूं, और वही कबीर साहब सतलोक के मालिक तथा अनंत कोट ब्रह्मांड के परमात्मा हैं। गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बहार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं भाई कुल के सर्जनहार। तो यहां कहा कि अनहद बाणी कियो पुकारा। इस बाणी ने सुनकर नानक जी ने करड़े करड़े देखें, क्योंकि कहने लाग रहा से सुनकर अनहद बाणी कियो पुकारा। सुनकर नानक दरस निहारा, सुनकर अमर लोक की बाणी, और जान पड़ो यो परम पुरुष ज्ञानी। नानक जी ने समझा कि ये पूर्ण संत है, ये तो बहुत ऊंची की बात कहे से। तो नानक साहब पूछने लागे, आवो पुरुष सतगुरु ज्ञानी, अमर लोक की हमने सुनी ना बाणी। वो सतलोक नहीं जाना हमने कौन सा होश है, और किसी शास्त्र में ज्ञान नहीं पाया। अर्ज सुनो प्रभु जंदा स्वामी, कहो अमर लोक कहां निज धामी। कि वो लोक कहां है जिसको आप सतलोक कहते हो, सतधाम कहते हो। कहा न कही अमर निज वाणी, कि किसी ने काहू ना कही ये अमर निज वाणी। ये बात हमारे ताई किसी ने नहीं बताई जो आप बताने लाग रहे। और धन कबीर परम गुरु ज्ञानी, कोई न पावे तुमरा भेदा। और जाको
खोज चुके ब्रह्मा और चहु वेदा। इसको चारों वेद और ब्रह्मा जी ने भी आपका भेद नहीं पाया। अब कबीर साहब कहते हैं, जब नानक तुम बहुत तप कीन्या और निरंकार बहुते दिन चीन्या। तुमने बहुत तपस्या की, बहुत साधना की, युगा युगा में की, और निरंकार ते एक पुरुष नहीं आ रहा। अजर दीप ताकी तक सारा, अजरदीप, अमरदीप, सतलोक वो अलग स्थान है। पुरुष विछो भयो तब जब से, और काल कठिन मग रोक्यो तब से। जब से भी आप सतलोक से यहां आए थे अपनी इच्छा अनुसार, पर उसी समय आपका रास्ता इस मार्ग काल ने गलत साधनों से, गलत शास्त्रों से रोक दिया। इत तुम सरस भक्ति ना होई, क्योंकि परम पुरुष ना भेंटो कोई। यहां आपकी सरस भक्ति, एक रस भक्ति नहीं होती। आपने देखा होगा कि आपने बहुत सी साधन नाटक भी सुने होंगे कि विश्वामित्र जी ने तप किया, बहुत जाजूल तप कर लिया, परंतु नहीं होने दिया। एक अप्सरा को भेजा, उर्वशी को भेज कर उसका तप खंड करवा दिया। तो महाराज कहते हैं, काल की व्यवस्था में प्रथम तक कोई भजन करना नहीं चाहता, और चाव बीस है तो यू काल होन नहीं देता। के आंट लाग रही थी उसके तप न भंग करण की, ठीक से अपना भजन करा था, करण देते। या कोविद क्यों आई उनके मन में? ये काल प्रेरित होते हैं। इंद्र का बर्दी गुब्बारा के तेरा राज खोज लेगा, उसने ठह शंगारी अपनी उर्वशी और विश्वामित्र का खंड कर दिया। तो महाराज कहते हैं, ये इत तुम सरस भक्ति ना होई, क्योंकि परम पुरुष कोई ना भेंटा कोई। आपको सतमार्ग दर्शक नहीं मिला, आपको रास्ता सही नहीं मिला। इस करके कोई तो तप पे लाग रहा है, कोई गीता पढ़ के मुक्ति चाहे, कोई पुराणों को पढ़ के मुक्ति चाहे, कोई वेदों के ज्ञान को, कंठस्थ वेद घोट लेने को ही मुक्ति समझता है, और कोई कुरानों को और मुसलमान भाई अपने उन अच्छी साधनों को ही अपनी मुक्ति का साधन समझते हैं। तो बंदी छोड़ कबीर साहब ने दोनों धर्मों की जो कमियां थी वो ज्यों की त्यों कही, और खड़े होकर बाजार में कही, और सब धर्म, सब मतलब उनके मंडलों में जाकर कही, जहां पर विद्वान और उनके मौलवी और पंडित और काजी बैठे हुआ करते थे। और उस समय आज कोई कह के दिखा दो अरब कंट्री में जाके एक भी लफ्ज और इस्लाम धर्म के खिलाफ। और कबीर साहब ने सरेआम, जबकि मोहम्मद, इसमें दिल्ली के अंदर सिकंदर लोधी राजा होया करता था, बहुत क्रूर बादशाह था, जो बहलूल लोधी का पुत्र सिकंदर लोधी था, वो बहुत क्रूर राजा था। उसको ऐसा ठोक ठोक का जवाब दिए थे, और उसने कोशिश करी थी कि कबीर साहब ने खत्म करवा दूं। उनकी परीक्षा लेनी चाहिए थी कि तू भगवान है? अका मैं अल्लाह हूं, मैं खुदा हूं। कबीर साहब ने कहा, एक गऊ मंगा ली, हजारों आदमियों के सामने रुआ काट दी। वह गाबन थी, मां और बच्चे के 4 टुकड़े हुए। ने बोला, अल्लाह में ये गुण होता है कि इसको जीवित कर सकता है? कबीर साहब ने बोले, मेरा अल्लाह का यही गुण नहीं होता कि किसी मुर्दे ने जीवित कर दे। अल्लाह के और भी बहुत गुण होते हैं, केवल एक ही सिद्धि से भी आप अल्लाह मत स्वीकार करना, पर इसने जीवित जरूर कर दूंगा। कबीर साहब ने 2 चुटकी मारी थी, 2 थाप उस बच्चा कर गऊ का, दोनों उसी समय जुड़ जाती हैं, और ला के बाछड़ा दूध ठोक दी, दूध की देग ठोक दी। बोल बंदी छोड़ महाराज की जय। ये तो 600 साल पहले का इतिहास है, कदे को सोचे गपोड़ मार रखे होंगे यार। जिसका नहीं यकीन हो उसकी अपनी बुद्धि वहीं तक काम करती है। परमात्मा में ये गुण है जो वो कर सकता है। तो सिकंदर लोधी ने पांव पकड़ लिए दिल्ली के बादशाह ने, अरने बोले, आप अल्लाह की जात हो, परवरदिगार हो, मुझे बख्श दो। पालकी में बिठाकर उनके घर छोड़ कर आया था। ऐसे ऐसे चमत्कार आपको आगे बहुत कुछ बताएंगे, जिससे आपको प्रमाणित करके दिखावांगे कि कबीर साहब परमात्मा है। तो यहां के तब तक हमसे बिछड़े भाई, और 60,000 जन्म तू पाई। नानक साहब आपके 60,000 जन्म हो लिए जब तक तू सतलोक से आया है। दर दर जन्म भक्ति भल की नहा, और फिर काल निरंजन चक्कर दीना। तने बहुत भक्ति करी, जितनी बार भी आप यहां पर आए बहुत भक्ति करके गए, और फिर भी आपको जन्म मरण के चक्कर तय काल ने नहीं बचन दिया। ये व्यवस्था से इस ब्रह्मताएं की कि कोई जीव मुक्त नहीं हो सकता। कुछ समय स्वर्ग में बिठा दिया जाता है, स्वर्ग की परिभाषा आपको कल बताई थी।
अपनी की हुई पूंजी ने शिमला खाया हुआ 10,000 रुपया ने वो खत्म होंगे उल्टा है, फिर आ जा, फिर आड़ा मंड जा, फिर खाया हुआ 2 महीने गर्मियां में। ये इतना सुख स्वर्ग में है। यही कबीर साहब बताते हैं। गरीबदास जी महाराज कहते हैं ये रहट का कुआ लोई, रहट तले भरा ऊपर खाली, नीचा भरा ऊपर खाली, और यागड़ बंदा है सब कोई। 88 और 33 करोड़ी देव, यानी 88,000 से 33 करोड़ देवता, और सभी बंधे निरंजन की डोरी, नो रेट की डोरी का बांध रखे। काटे जाओ चक्कर, नीचा आओ भक्ति करो, ऊपर जाकर स्वर्ग में खाओ, फिर चक्कर काटो, फिर गधे बनो और कुत्ते बनो, लख 84 भी भोगो। क्योंकि गीता जी का श्रेष्ठतम ज्ञान है यहां पर कि जिसे कर्म जीव करेगा भोगे सरेगा। अब भाई बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। बंदी छोड़ कहते हैं कि हमारी शरण माए पाछा अपने पिछले कर्मा पर आपके यहां पर क्रॉस कर दिया जाएगा, खत्म कर देंगे। कई भाई यहां ऐतराज करते हैं कि फिर तो परमात्मा न्यायी हो गया। न्याय नहीं, वो न्यायी है। अब जैसे आपने देखा होगा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आदमी मानस मार दे और उसने माफ कर दे, खूब कर दिए जाते, यहां भी कर दिए जाते। आपने उग्रवादी सुने होंगे जिन्होंने कई आदमी मारने का प्रमाण दिया और सरकार ने कानून तैयार कर दिया कि पिछले थारे जो कसूर से सब माफ, पर आगे मत करियो भाई। और आज प्रमाणित है, एक फूलन देवी डाकू थी, उसके ऊपर भी यही कानून लागू हुआ था। तो बात यह से कहने का कि हम जितनी जानते हैं उससे आगे स्वीकार करने को हमारी बुद्धि तैयार नहीं होती। इस परमात्मा में वो शक्ति है बंदी छोड़ में कि हमारे पिछले पाप कर्मों को खत्म कर देगी। जिस प्रकार कोई नो के हो ही नहीं सकते तो इतना ज्ञान है, और हो ही नहीं सकते फिर भक्ति की क्या आवश्यकता रहेगी। जैसे पहले फसल में घास हो जाया करता, नुड़ान का रंधे इतने नुड़ा देते, फिर उसके बाद घास नहीं कटा करता। अब एक ऐसी दवाई चला दी कि उस घास ने खत्म कर देती है, पर फसल को नुकसान नहीं करती थी। तो वह पहले भी दवाई पर पहले खोज नहीं पाए। इसी प्रकार ये नाम शुरू से है, पर अब इसकी प्रचलित हो गया तो अब यूं काम कर रहा जैसे वह दवाई फसल में कर रही है। तुम बड़ भगत बहु सागर आवा, तो और जीव की कौन चलावा। कबीर साहब ने बोले नानक जी तेरे कैसे भगत भी यहां चक्कर काटन लाग रहे, तो आम जीव थोड़ी सी भक्ति ते कहां जाएगा बेचारा। निरंकार सब सृष्टि भुलावा, अब तुम करी भक्ति तो लौट क्यों आया। इस निरंकार ने, इस ब्रह्म ने, निराकार शक्ति ने इस सारे जीवों को बुला रखा है। और आपने इतनी अच्छी भक्ति करी, फिर वापस क्यों आ गया। जब आप अमरीश रूप में गए, अपने आप को न सोच के गए थे मैं मुक्त हो गया। नानक जनक विदेही के रूप में गए, जब भी आप न सोच के गए थे मेरी बन गई मुक्ति। अरे नानक जी बन का आगे अगला जन्म तेरा नानक जी सा भी ब्योत नहीं रहेगा। ये सच्ची सोच लेना। और अपनी शक्ति से वो पिछला सारी बैक रील उनको दिखाई तो नानक जी का पसीने आए। अब देखो सच्चा भगत पाछे नहीं रहा करता। अभिमान मानक में ज्ञानी में ऐसे या थोड़े दिन की चाल लगी। महाराज कहते हैं चुंडित मुंडित सब पकड़ लिए। गरीबदास जी कैसे चुंडित बड़ी जटा लठा ली रखा ली, और कति घोट ऊपर सारा मुंडा लिया, इसे मुंडित कहते हैं। चुंडित मुंडित सब पकड़ लिए, इन तय जमकिंकर ना डरता। अर्थात इन पाखंडों से वह भक्ति नहीं बनती, और भक्ति नहीं बनेगी तो यम के दूत जूता पीटेंगे। इनसे जमकिंकर नहीं डरता। नानक साहब फिर कहते हैं धन पुरुष तुम यह पद भाखी, यह पद अमर गुप्त कहां राखी। कि ये तो बहुत गजब बात थी, यह गुप्त रहेगी थी आज तक। जब लग हम तुमको नहीं पावा, अगम अपार भरम फैलावा। कहो गोसाई हम ते ज्ञाना, परम पुरुष हम तुमको जाना। धन जिंदा प्रभु पुरुष पुराना, और बिरले जन तुमको पहचाना। नानक साहब कहते हैं कोई बिरला ही आपको पहचान सके। हम तो उन तरह जी हाँ के तीर काट कर ठह मारा 10 साल, और उसने भगवान स्वीकार कर लेंगे। और इन्होंने वो काम करके दिखाए जो कृष्ण और भी फेल हो गए थे, उस काम पर नहीं हुआ। जगन्नाथ का मंदिर ये प्रमाणित है। भगवान विष्णु जी के अवतार थे बुद्ध, और बौद्ध के जो अवतार गया उसने कहा था, एक राजा था इंद्रदमन, सपने में उसको दर्शन दिए, वो उसका उपासक था कृष्ण जी का, कि मेरा मंदिर जगन्नाथ में बनवा दे। अब राजा ने वही आज्ञा मान के अपने इष्ट की और जगन्नाथ के मंदिर की स्थापना करवा दी। पूरा मंदिर बहुत पैसे सुजित, बहुत अच्छी ढंग से
सुंदर ढंग से उस पर बहुत पैसा लगाकर सुसज्जित करके उसको बनवा दिया। समंदर की लहर आई, उस मंदिर को जड़ से उखाड़ कर ईंट भी नहीं पाई। उसने फिर दोबारा बनवाया, 4-5 बार मंदिर बनवाया गया, पर समुद्र ने यही काम किया। आखिर में राजा जो से हताश होकर बैठ जाता है। कबीर साहब जाते हैं कि राजा वो मंदिर बनवा ले। मैंने हाँ रखी है कृष्ण जी से कि मैं तेरा मंदिर बनवा दूंगा। तो राजा इंद्रदमन हाथ जोड़ ले, ने बोला जी ना, मैं तो अपना खजाना भी बर्बाद कर चुका हूं, अब समुद्र बन नहीं देता स्वामी जी, बना मैं जरूर दो। अब भाई समुद्र को मैं नहीं आन दूंगा। पर कहां विश्वास हो, एक धोती कुर्ते वाला छोटा एक आम व्यक्ति और कृष्ण जी इतनी महान शक्ति यूं कैसे बनवा दे। पर ने बोला बस ये 2 जोड़े हाथ, आप अपना रोटी खाओ, भोजन पाओ और आराम करो। कबीर साहब ने बोले बात सुन दे भाई, मंदिर बनवावा ना तो वहां मिलूंगा काशी में, और आज ये जुलाहे के घर में मेरा जन्म से, और ऐसे ऐसे मैं। तो उन्होंने बोला भाई ठीक से। रात्रि में सौंपन दिया कृष्ण भगवान ने फिर कि ये जो संत आपके पास आया था ये अनंत कोट ब्रह्मांड के भगवान से, ये जो चाहे सो कर सकते हैं, आप इनसे मंदिर बनवा लो। अब राजा ने फिर कोशिश करी, ढूंढे, महाराज जी मिल गए स्थान जहां बता कर गए थे। मंदिर शुरू हो गया, मंदिर तैयार हो जाता है। समुद्र जहां से चढ़ कर आता था वहां महाराज कबीर साहब ने अपना एक पत्थर सा गिरवा के वहां एक चौतरा सा बनवा लिया, उस पर बैठ जाते। अब समुद्र कहते हैं बहुत ऊंची, जैसे ज्वार भाटा आपने देखा होगा, सैकड़ों फुट समुद्र उठ जाता है जब ये साइक्लोन आता है ना, बहुत मतलब 1000 किलोमीटर तक उस पानी का बहाव आकर के बर्बादी कर देता है। उस समय इतना ऊंचा उठा, कबीर साहब ने अपनी शक्ति से ऐसे कर दिया, वो ज्यों का त्यों रुक गया, जैसे जाम हो जाता है। अब समुद्र के ऊपर का रूप बना करके बाहर आवा है और हाथ जोड़ दे से न्यो कहे हे परम पुरुष, हे परमात्मा, आप कौन शक्ति हो, मुझे आगे जाने दो। की करेगा भाई कि इस मंदिर ने ढाऊंगा। अरे भले पुरुष, मंदिर आश्रम बनवाया करें, ढाया करें, इतना नीच काम करे तो। अगजी इस कृष्ण ने मेरी मर्यादा भंग कर रखी समुद्र की। क्यों कर भाई कि जब ये राम रूप में आए थे, इन्होंने जबरदस्ती तीर के बल पर मेरे पर रास्ता मांगा था, और वो बदला मैं लूंगा जी। अकीस यूं तो ढा नहीं सकता, चल ढा ले। तो अब कहां बसावा थी कि तभी तो मैं आपके पास आया हूं, मेरी नहीं बसानती तो मुझे बदला दिवाओ महाराज कि उसकी द्वारकापुरी ने डबोले। आज भी प्रमाण है, द्वारका समुद्र ने डबो रखी है, और वहां जगन्नाथ के मंदिर से समुद्र नहीं ढाता, उसको बचा रखा है। अब फिर क्या हुआ कि अगले दिन भाई हफ्ते 10 दिन के बाद उसमें पूजा शुरू होनी थी। मोटे मोटे पांडे मेरे कैसे जो गणे बोला करें, वो जाके और ठे पहुंचे सारा पूजा का सामान लेकर के, और कबीर साहब आगे खड़े मंदिर के गेट में, और उसकी पकड़ कर बां एक पांडे ने जो हेड मुखिया पांडा था, और दूर मारा बगा के मनहूस नीच जाति के, और तू आगे आ गया। सुबह सुबह हम तो ठाकुर की पूजा करनी थी, भगवान की पूजा करनी थी, आज नहीं करते फिर करेंगे। अंदर जाते हैं तो जितनी भी मूर्ति उसमें लगी हुई थी सारी कबीर साहब का रूप धारण कर लिए। अब वो पांडे हो गए एकदम भैया बनी की कहानी। तो कुछ देर के बाद वो वही मूर्ति बन जाती है। फिर वो धोते हैं खूब अच्छी तरह, पानी गिर गिर का मसड़ का उसने अशुद्ध हो गया। पूजा शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद उस पांडे का कोड लाग गया, जिसने महाराज जी को धक्का दिया था। कोड लाग गया, इतना इलाज करवा लिया, तड़फे रात की नींद खत्म होगी, दिन में किल की मारे, सारा दवाई करा ली, कोई आराम नहीं हुआ। कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए कि उसी संत के पांव धोकर पीले पांडे जब तेरी जान बचे, उसी पांडे ने मरता के नहीं करता जाकर कबीर साहब के सैकड़ों आदमियों पांव धोकर गट देसी पी लिए। देखते देखते जानो कोड था नहीं उसका, उसी समय समाप्त हुआ। जब सैकड़ों आदमियों का विश्वास हुआ, कबीर साहब ने बोले एक बात कान खोल कर सुन ले पांडो, आगे से इस मंदिर में जय छुआ छात किसी ने कर दी, उसका यही हर्ष होगा जो इस पांडे का हुआ। आज प्रमाण है, जब से जगन्नाथ का मंदिर बना उसमें किसी धर्म का व्यक्ति जा सकता है, और आज से 100 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले दूसरी जाति वाले को आम मंदिर में बढ़ने नहीं दिया जाता था। जब श्रीमती इंदिरा गांधी अपने हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने भी एक मंदिर में जाने की कोशिश की थी, उस समय उनको भी प्रवेश नहीं करने दिया गया था कि आप हिंदू जाति से यानी पंडित जाति से नहीं रही।
ये पेपरों में काफी दिन आई थी। तो इस प्रकार उस मंदिर में और उस दिन से आज तक कोई छुआछात नहीं है। और वहां कबीर साहब की मूर्ति बनी हुई है। एक बार फिर प्रमाण मिला कि जगन्नाथ के मंदिर में एक पांडा खिचड़ी बना हुआ था। खिचड़ी ऐसे पकती है, उसमें नीचे ऊपर रख दी जाती है मटके टोकने पीतल के, एक उस पर एक उस पर एक उस पर, ऐसे सबसे पहले ऊपरली तैयार होती है, 5-6 ऐसे रख दिए, नीचे आग बाली जाती है। सबसे पहले ऊपरली तैयार होती है और ऊपरली उतारी जाती है। एक दिन कबीर साहब सिकंदर लोधी के उसमें बैठे हुए थे, उसके राज्य मतलब सिंहासन में, मतलब उसके दरबार में, सिकंदर लोधी के दरबार में कबीर साहब रविदास जी दोनों बैठे हुए, और भी जैसे वहां होते हैं वजीर हुए, सिपाही हुए, उनके रिश्तेदार काफी बैठे थे। एकदम कबीर साहब खड़े होकर के अपने पांव पे अपना पानी डालते हैं लोटे में। तो सब कहने लगे महाराज क्या हो गया, क्या लग गया पैर के? अकने कुछ नहीं लगा। जगन्नाथ के मंदिर में एक पांडे का पांव जड़े था, खिचड़ी पड़ गई उसके ऊपर, तो मटका उतर के पड़ के, और उसने बुझाऊ सुना बेचारा मर जाता हो जड़ के, इतनी तेज आंच थी उसकी। अब शेख तकी जो सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था वो एकदम हंसा। अब देखो जी मूर्ख की बात कैसे, पानी गिरा पांव पे और बुझे पांडे का पांव, इसका पता करवाओ। उसी समय 2 ऊंट सवार भेजे। कबीर साहब ने नाम बता दिया कि इस नाम का पांडा और ये समय ये तिथि, वो समय तिथि समय सारा नोट करके वो चाल पड़े। वहां जानते वो पांडा पूछा कौन है? मैं सू भाई। कि तेरे पांव पे कोई खिचड़ी पड़ गई थी, यानी मटका फूट के पड़ा था? कहा? किसने बचा? कबीर साहब ने। कौन कबीर? कि काशी में रहने वाले बंदी छोड़ कबीर। कि वो यहां कैसे आए? कि वो तो रोज आते हैं एक बार दर्शन, यहां पर सब काशी के सभी ने पूछ लो, एक बार सबको दर्शन देगा जहां से आवे किसी बार रूप में। और वो कहां थे? कि यहां खड़े थे मेरे साथ में और पानी ले रहे थे, जैसे बर्फ का होया करे, शीतल हेम पानी जल, और उसमें गिर दिया तो मेरा पांव बुझा। पूरी पता लिख के वो ऊंट सवारों ने, दूतों ने दस्तक करवा लिए, 20 आदमियों के और अंगूठे लवाए, साथ में पांडे का नाम लिखा, और वह बात ज्यों की तो। ये बंदी छोड़ कबीर साहब की महिमा आप सुनोगे जब आपको ज्ञान होगा। तो अब नानक साहब के बारे में चल रही है। बहे दयाल परस्परम गुरु ज्ञानी, और कहो गहो पान परवाना पानी, भली बही तुम हमको पावा। जब ये काशी में पहुंच गए, ऊपर की सारी झलक देख दाख के तो काशी में पहुंच जाते हैं। जब का वर्णन है कि बहे दयाल पुरुष गुरु ज्ञानी, फिर बंदी छोड़ प्रसन्न हो गए नानक साहब पे कि चोखा तने यह बात पहचान ली, मेरे को पहचान लिया। बहे दयाल पुरुष गुरु ज्ञानी, और गहो पान परवाना पानी, वाणी के तुम मेरा ये नाम लो। भली बही तुम हमको पावा, और ये सकलो पंथ काल को ध्यावा। ये जितने भी पंथ साधना है ये सब काल की उपासना कर रहे हैं। काल निरंजन समय के अनुसार जहां पर नष्ट होते हैं उसको काल का राज कहते हैं, और एक ऐसा स्थान है जहां पर काल समय कुछ नहीं है। तुम इन तय अब बहे नियारा, भाई फेर जन्म ना हो है तुम्हारा। अब तुम इस काल से अलग होगे, अब दोबारा तुम्हारा जन्म नहीं होगा। ये कबीर साहब नानक साहब को कह रहे। बली सुरत तुम हमको चिन्हा, और अमर मंत्र ले हम तुमको दीना। अब ये अमर मंत्र दे दिया मैंने आपको, इस नाम का जाप करा करी। सत्सम वेद कही हम कही निज वाणी, और परम पुरुष गत तुम बखानी। अब 4 वेद आपने सुने होंगे, यजुर्वेद, यजुर श्याम अथर्वण और ऋग्वेद, और 5वां वेद सस्वम वेद है, सर्वसम वेद जो संतों के पास है। उस वेद का जब 5वें का ज्ञान होता है तब हमें इन 4 वेदों से ऊपर की जानकारी होती है। ऐसा कहा कि सर्वसम वेद कही निज वाणी, और परम पुरुष गति बहुत बखानी। नानक वचन धन पुरुष ज्ञानी करतारा, जीव काज प्रगटे संसारा। धन करता तुम बंदी छोड़ा, ज्ञान तुम्हारा महाबल जोरा। कि तुम्हारे ज्ञान में बहुत शक्ति है, यथार्थता है, और आपका ज्ञान सबसे उचित है। दिया नाम गुरु किया उबारा, और नानक अमर लोक पग धारा। अब यहां नानक साहब अपनी वाणी कहते हैं,
वाह वाह कबीर गुरपुरा है, वाह वाह कबीर गुरपुरा है, वाह वाह कबीर गुरपुरा है, वाह वाह कबीर गुरपुरा है। पूरे गुरु की मैं बल जावा, पूरे गुरु की मैं बल जावा, जाका सकल जहूरा है, जाका सकल जहूर। वाह वाह कबीर गुरपुरा है, वाह वाह कबीर गुरपुरा है। अधर दुलीचे पड़े गुरुवन के, अधर दुलीचे पड़े गुरुवन के, शिव ब्रह्मा जा सोरा है, शिव ब्रह्मा जा सोरा है। वाह वाह कबीर गुरपुरा, वाह वाह कबीर गुरपुरा है। श्वेत ध्वजा फर्क गुरुआ की, श्वेत ध्वजा फर्क गुरुआ की, बाजे अनहद तूरा है, बाजे अनहद तूरा। वाह वाह कबीर गुरपुरा है, वाह वाह कबीर। पूर्ण कबीर सकल घट व्यापै, पूर्ण कबीर सकल घट व्यापै, हरदम हाल हजूरा है भाई, हरदम हाल हजूरा है। वाह वाह कबीर गुरपुरा है, वाह वाह पूरा है। नाम कबीर जप बड़ भागी, नाम कबीर जप बड़ भागी, नानक चरण का धूरा है, नानक चरण का धूरा। वाह वाह कबीर गुरपुरा है, वाह वाह कबीर। इस प्रकार अब हम प्रमाणित आपको कबीर नाम की महिमा वेदा अनुसार बताएं। यजुर्वेद में कबीर साहब की महिमा गाई गई है, जिसका भाष्य भाषा स्वामी दयानंद जी ने किया है। प्रथम भाग यजुर्वेद के, इसको ध्यान से लेना, ये पढ़ा जावे, इतना नजदीक लेंस कर लेना। यजुर्वेद के 5वें अध्याय का 32वें श्लोक में आप देखोगे स्वामी जी के द्वारा भाषा भाष्य है, ये उनका सरलार्थ किया हुआ और भावार्थ। अब ये ध्यान से देखिए, स्वामी जियों का सत्यार्थ प्रकाश भी हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। इसमें बुराई मत समझना, ज्यों की त्यों बतावांगे जो इसमें लिख रखा। ये अभी आपने यजुर्वेद में और श्यामवेद के अंदर कबीर शब्द की महिमा का ज्ञान हुआ। ये सामने जैसा कि पहले गोरखनाथ और कबीर साहब की गोष्ठी हुई थी, गोरखनाथ जी त्रिशूल के ऊपर बैठे हुए हैं और कबीर साहब बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं अपनी इस धागे के साथ। जब गोरखनाथ जी ने अपनी हार स्वीकार की तथा यथार्थ ज्ञान को समझा, सुना और आत्म कल्याण करवाया। दूसरे रूप में पहले उसे एक मछली के रूप में वार्ता हुई थी कबीर साहब तथा गोरखनाथ जियों की। गोरखनाथ जी ने अपनी सिद्धि अजमानी चाहिए थी कबीर साहब के साथ, कि ये नहीं जानते होंगे। कबीर साहब से कहने लगे कि मैं एक सिद्धि अपनी दिखाऊंगा, आप मुझे पहचानना। जल के अंदर मछली बन गए थे, मछली का रूप धारण कर लिया, कहने लगे मुझे ढूंढ लेना। कबीर साहब ने उनकी पकड़ कर मुंडी बाहर काट दिया, जैसे भी आपने मछली रूप देखी। और फिर कबीर साहब को गोरखनाथ जी कहने लगे मैं आपको ढूंढूंगा, आप भी अपनी सिद्धि दिखाइए। कबीर साहब कहते थे कि सिद्धि की आड़ अनजान व्यक्ति लिया करें, बाकी आप मुझे ढूंढ नहीं सकते, 4 वेद नहीं ढूंढ सकते, आप तो क्या ढूंढोगे। महाराज पानी में पानी मिल जाते हैं, कहते यह भी एक सिद्धि होती है, एक सिद्धि 5 तत्व नीरम। एक सिद्धि ऐसी होती है जो 5 तत्व नीर हो जाते हैं, पानी बन जाता है। यह बहुत बिरले साधु को उपलब्ध होती है, बहुत ही बिरले को। तो इस प्रकार कबीर साहब ने गोरखनाथ जी को समझाया। अभी आपने
नानक साहब के बारे में जानकारी हुई थी कि उन्होंने कबीर के नाम कबीर जपै बड़ भागी, नानक चरण का अधूरा है। तो कबीर नाम की महिमा आपने वेद में देखी, यजुर्वेद में 5वें अध्याय के 32वें श्लोक का, जो का तो अब टीवी के ऊपर आपके सामने आया था, इसमें आप पढ़िएगा, देखिएगा कि स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि वो परमात्मा जिससे सारी सृष्टि चेतन है। अभी मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूं यजुर्वेद, जो कि आपने देखा, इसमें अब पढ़ के भी सुनाता हूं। 32वें श्लोक 5वें श्लोक का 32वां श्लोक, 5वें अध्याय का 32वां श्लोक है। हम इसमें क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, जो की तो बताते हैं। यही हमारे कबीर साहब गरीबदास जी ने किया कि जो की तो बात उन्होंने बताई, कोई अपनी तरफ से नहीं मिलाई। अब यह संस्कृत तो हमने आंधी नहीं पढ़ांगे तो कहीं गलत शब्द पढ़ी। हम इनका सरलार्थ कर रखा स्वामी जी ने वो बताया कि हे जगदीश्वर, जिस कारण आप कांतिमान हैं, खोटे चनन वाले जीवों के शत्रु व क्रांत परजय हैं,